मीरा जी का जन्मदिन भी है, तुमको बधाई हो। हर दिन नया दिन। आपको तो हमने देखा है, आप भी आंदोलन जीवी ही है एक प्रकार से। आपने भू अधिग्रहण के मुद्दे पर इतनी बड़ी संघर्ष किया, फाइट दी, और आज भी आपके सांसद भी संसद के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। तो आज जो आपसे अपेक्षा है वो एक विकास की नई अवधारणा की है, जिसमें आपने जो जो योजनाओं की अभी बात की, हमने देखा है बंगाल में जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गए थे, ये लोग काफी खुश हैं कि आप महिलाओं पर, आप गरीबों पर ध्यान दे रही है। और आज लेकिन जो बुनियादी परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे सार्वजनिक उद्योगों को बेचना, जो लड़ाई अपनी बंगाल में लड़ी थी, हम जुड़े हुए थे उससे, वो भी एक प्रकार के कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ थी, क्योंकि कंपनियों का हमला खेती पर ही नहीं, पूरे जीविका पर, जीवन पर। तो आज आपको क्या लगता है कि ये जो रेलवे, जिसमें एक बार आपने हमारे रेलवे कैटरर्स को बड़ा न्याय दे दिया, हर चीज चाहे बागान तक, पर BSNL, LIC सभी में जिस प्रकार से ये निजीकरण आ रहा है, सो to really counter that strategy, which is based on that paradigm, based on globalization, liberalization and privatization, वो आपको किस प्रकार से आगे जाना, क्योंकि that will bring in irreversible change। जैसे अभी राजू भाई ने बताया कि बाद में कौन सजा दे देगा, तो ये बाद में कौन रिवर्स करेगा और कैसे करेगा, जबकि सब कुछ बेचा जा रहा है, चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं। तो आपसे ये अपेक्षा है कि उस पर आप जितना भी अभी पोजीशन लिया है, BSNL बचाओ कमेटी से मैं भी जुड़ी हूँ, इसलिए कि आप उसके आगे जाकर अभी के आने वाले चुनावी राजनीति में भी ये मुद्दा बनाएं क्या। दूसरी बात है कि आपने तो किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया, असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया, महाराष्ट्र सरकार नहीं कर पाई वो, पर अभी कानून ही खत्म हो गए। तो ये जन आंदोलनों की जीत है, जिसके जरिए राजनीति से जुड़ना जरूरी है। सो दैट काइंड ऑफ अलायंस जो आप इस प्रकार के डायलॉग के द्वारा भी लाना चाह रही है, आपने बहुत अच्छी सूचना दी है। तो ये बुद्धिजीवियों का श्रमजीवियों से जुड़ना, उस पर भी हमारा सवाल है कि आप अभी हम जो MSP के कानून के लिए लड़ रहे हैं, दैट शुड नॉट बी एक्चुअली मिनिमम, इट शुड बी ऑप्टिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमारे जैसे का कहना है। तो वो अडानी अंबानी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही भयावह विषमता, गैर बराबरी सामने आती है। तो आपने इसकी भी लड़ाई का नेतृत्व करना, और बंगाल में तो आपकी मंडियां बहुत है, आपका प्रोक्योरमेंट ज्यादा है, ये हमें मालूम है, पर फिर एक ऑल इंडिया लेवल पर अभी संसद के अंदर नहीं, पर संसद बाह्य में जिसमें आप माहिर है, तो क्या आप वो करेंगे। तीसरा मुद्दा है कि जो अभी बात हो रही है गैर बराबरी की, उसके तहत हम महिलाओं की तरफ से आर्टिकल 47 को बहुत ही हाईलाइट करना चाहते हैं कि हमें नशाबंदी भी चाहिए और हमें सकस आहार भी चाहिए। तो ये दो मुद्दे जुड़े हुए हैं। आज भयावह परिस्थिति है कि राज्य सरकारें शराब बेचकर पैसा कमाती है, जो गांधी जी के अनुसार पाप का पैसा था, बाबा साहब के अनुसार भी था। तो क्या आप अगले चुनाव के लिए ये भी अपने राजनीतिक एजेंडा पर ला सकती है। जो महिलाओं की आप नेता मानी जाती है, तो महिलाओं की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि उससे जिंदगी बर्बाद हो रही है, और उस पर स्कूल चलाना, स्वास्थ्य केंद्र चलाना सरकार का दावा बहुत ही खोखला है। मैं आखिरी सवाल यही करूंगी कि ये इकोनॉमी में, हाँ बराबर, 3 सवाल नहीं एक इससे आगे 3 नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये वेल्थ टैक्स जो सरकार आज कह रही है कि हमारी तिजोरी में पैसा नहीं है, आप अगर ये भूमिका ले लेगी कि वेल्थ टैक्स और हेरिटेज टैक्स बढ़ाएंगे तो MSP के लिए तो पैसा आएगा ही, पर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी अपनी तिजोरी भरना संभव होगा। और ये जो इतनी गैर बराबरी है, विभत्स, इसको आप खुलेआम चैलेंज करेगी कि नहीं आने वाले चुनाव में, ये हमारा सवाल। देखिए, पब्लिक सेक्टर के बारे में वी आर ऑलरेडी फाइटिंग and our party stand is very clear that we don't want that public sector should be sell out like this from rail to BSNL to everything। लेकिन एक बात भी हमको ये भी सोचना चाहिए कि we have to see that
more employment should be created. And that's why we need the public sector and private sector also. And industry also we need very badly. And if you don't have the industry, then how the employment will come? So it is not that we are against of anybody. अदानी अंबानी भी देश में चाहिए, किसान भी चाहिए, दोनों को समझौता करके ही देश चलते हैं। हिंदू भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, पंजाबी भी चाहिए, हिंद पंजाब और सिंधु गुजरात और मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। लेकिन आपको देखना है गरीब ना डिप्राइव हो, एम्प्लॉयमेंट डिप्राइव ना हो, एम्प्लॉय। इसको देखने के लिए हमारा पार्टी का स्टैंड है। ये तो नो दोला इज Babul Supriya is also this Rito Broto, the ex-MP, he is also our INTA president. So the trade union you can form a uniform platform, and from there you can fight for the workers. Whatever is support is there, we will give you the full support. मेरे को पता है वो सब बेच रहा है, वो जाते जाते सब बेच देंगे, जाते जाते सब बेच देंगे। इसी के लिए देश ना बेच जाए, इसी के लिए हम लोग को पहले देश को रक्षा करना है, तब आप सबको रक्षा कर सकते हैं। पहले देश को बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ममता जी, मैं अब जिन साहब को मौका दे रहा हूँ, वो एक बहुत दूसरे उससे आ रही है, जन आर्किटेक्ट। ये बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े पैलेसेस भी बनाते हैं। और दूसरी तरफ इनके जो एक ऑर्गेनाइजेशन निवाला हक सुरक्षा समिति, जिससे शबाना भी इन्वॉल्व थी, उसमें पीके दास साहब का काम जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इज एन आर्किटेक्ट। इन्होंने एक एक बार 40 हजार आदमियों को जो बेघर थे उनको घर बना के दिए। और इनका जो सिटी प्लानिंग में इनको न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग लैटिन अमेरिका तक, यूरोप तक इनको बुलाया जाता है और ये उस पर